चांद की यह चांदनी रोशनी चम्मच से टकराकर दीवार से होती हुई जब प्रोजेक्टर की रोशनी से मिलती है तो पर्दे पर चल रही फिल्म का कार्टून पात्र अचानक स्क्रीन से बाहर आकर दर्शकों से बोलने लगा था। लोगों को लगा शायद यह थिएटर का कोई स्पेशल इफेक्ट होगा, लेकिन जब कार्टून एक आदमी को धमकी देने लगा तो फिल्म चलाने वाले चाचा डर जाते हैं। वो प्रोजेक्टर को बंद करना चाहते थे, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। फिल्म का कार्टून चाहता था कि असली दुनिया के लोग भी फिल्म में फंसकर हमेशा के लिए कैद हो जाए, और तभी 15 लोग गायब होकर फिल्म में कैद हो जाते हैं। पुलिस तो हैरान थी, जिसके बाद सिनेमा को बंद कर दिया गया था। फिर 3 महीने बाद डॉक्टर स्पेस टाइम मशीन से होकर वहाँ आता है, सिर्फ एक समय अंकुर का पेड़ लगाने के लिए। लेकिन तभी सिनेमा की विचित्रता ने उनका ध्यान खींच लिया था और तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिनेमा घर में जाता है। अंदर आते ही उसकी मुलाकात 60 इंच के कार्टून से होती है। पहले तो उसे लगा शायद यह कोई भ्रम होगा, क्योंकि 1952 की इस दुनिया में कोई वर्चुअल प्रोजेक्शन तकनीक विकसित नहीं हुई थी। तभी डॉक्टर को पता चला कि यह कार्टून शुद्ध प्रकाश की रोशनी से बना है, जिससे कोई खतरा नहीं था। जब डॉक्टर गायब लोगों के बारे में पूछता है तो कार्टून एक ही लाइन बार बार बोल रहा था कि मुझे हंसाओ मत, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और तभी उसके हंसने पर डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड का बुरा समय शुरू हो जाता है। कार्टून बताता है कि वो प्रकाश का देवता लक्स है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। दरअसल यह कार्टून पागल था जो दुनिया में बुराई लाता था, क्योंकि डॉक्टर पहले भी ऐसे ही कई सारे नमूनों से लड़ा था। वो समझ चुका था कि इसे भी चतुराई से ही खत्म करना होगा। कार्टून दोनों को फिल्म में कैद करना चाहता था, और तभी बड़े पर्दे पर फिल्म चालू हो जाती है, जिस कारण लक्स को उसके हिसाब से ही चलना पड़ जाता है। फिल्म प्रोजेक्टर चलाने वाले चाचा डॉक्टर को भागने का मौका देते हैं, क्योंकि यह फिल्म 2 मिनट तक ही चल सकती थी। लेकिन डॉक्टर पूरी सच्चाई जानना चाहता था, तो चाचा बताता है कि लक्स अच्छा नहीं है। फिल्म की हीरोइन से मिलने के लिए चाचा ने लक्स से एक समझौता किया था कि वो दर्शकों को फिल्म में कैद करने में उसकी मदद करेगा, ताकि उसकी शक्तियां बढ़ सके। लक्स 60 इंच का था, इसलिए सीढ़ियों पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर छपटा होने की वजह से वो दरवाजे के नीचे से होकर अंदर आ जाता है। सबसे पहले वो चाचा को आग से डराता है, क्योंकि उसने डॉक्टर को बचाने में मदद करा थी। उस बीच डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड की नजर फिल्म की रील्स पर पड़ती है, जिसमें सारे लोग कैद थे। लक्स का कहना था कि अगर फिल्म रील सुरक्षित रहेगी तो लोग अमर हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसकी बात काटने लगा तभी लक्स ने फिल्म प्रोजेक्टर चालू कर दिया था, जिससे डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों उसकी दुनिया में आकर कैद हो जाते हैं, जिनका किरदार छपटे कार्टून जैसा हो गया था। इस लड़के को गेम खेलने की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि उसके आसपास क्या चल रहा है उसका एहसास तक भी नहीं होता था। यहाँ तक कि वो घूमते घूमते भी गेम खेलने में ही बिजी रहता था। अगर उसकी माँ ध्यान न देती तो पता नहीं कितनी ही बार गुम हो सकता था। और जब फोटो खींचने के लिए फोन मांगते हैं तब भी फोन को नहीं छोड़ता था। फोन के बिना लड़का चलने की भी नहीं सोच सकता था, जिससे उसकी माँ बहुत परेशान हो जाया करती थी। फिर एक दिन लड़का और उसकी माँ नाव पर समंदर की सैर करने जाते हैं, पर लड़का फोन में ऐसा गुस्सा हुआ था कि नाव पर हो रही घटना का उसे एहसास भी नहीं होता। सभी लोग लाइफ जैकेट पहनकर बाहर निकल चुके थे, लेकिन जब नाव तेजी से हिलने लगती है तब जाकर उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। उसने खिड़की से देखा तो पानी शीशे तक पहुंच चुका था। लोग नाव से बाहर जा रहे थे। तभी माँ को एहसास हुआ कि उसका बेटा नाव के अंदर ही छूट गया है। वो फटाफट उसे ढूंढने जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़का दुखी होकर एक कोने में बैठ जाता है और रोने लगता है। उसके पैरों तले पानी आ चुका था, पर तभी किस्मत से एक बचाव कर्मी लड़के को देख लेता है और उसे लेकर सीढ़ी पर चढ़ने लगता है। लेकिन बाहर निकलते निकलते ही अचानक लोहे का दरवाजा बंद हो जाता है। पानी कमर तक आते आते अब गले तक पहुंच चुका था। तभी बाहर से उसका साथी दरवाजा खोलता है और दोनों को बचा लेता है। और जब लड़के ने देखा कि उसकी माँ उससे बचाने में डूबते डूबते बची है, इसलिए वो कसम खाता है कि अब से कभी भी गेम नहीं खेलेगा।